तो पिछले क्लास में जो करवाया उसका एक बार मैं फिर से एक बार बता देता हूँ, उसके बाद शुरू करता हूँ। तो एमालगमेशन इन नेचर ऑफ मर्जर में क्या हो रहा था, ये वाला पॉइंट हम लोग यहाँ पे पढ़े थे। अच्छा, यहाँ पे पॉइंट नंबर लिखा हुआ है, देखना 18.5.1, 18.5.2। ठीक है, इसका मतलब क्या हो जाता है, इसका मतलब है तुम यहाँ पे 18.5.1 में जब आओगे वही चीज़ तुमको यहाँ पे मिल जाएगा। जैसे 18.5.1, 18.5.1 क्या लिखा हुआ है, एमालगमेशन इन नेचर ऑफ मर्जर, क्लियर। उसके बाद 18.5.2 एमलगमेशन नेचर ऑफ परचेज। तो यहाँ पे उसका कैसे करके लिंक किया हुआ है ऑलरेडी, यहाँ पे बगल बगल में वो लिखा हुआ है, क्लियर। तो वहां से भी तुम्हारा हो जाएगा। तो क्या हो रहा है यहाँ पे, एन एमलगमेशन विच सेटिस्फाई द ऑल द फॉलोइंग कंडीशन, अगर वो सब कंडीशन सेटिस्फाई करता है, ऑल द कंडीशन शुड बी सेटिस्फाइड। ठीक है, ऑल द फॉलोइंग कंडीशन शुड बी सेटिस्फाइड। All assets and liabilities are transferred a company become after amalgamation the asset of the transferring company। मतलब जो सब assets और liabilities है कौन सा कंपनी का, ट्रांसफर कंपनी का, वो आफ्टर एमलगमेशन किसका हो जाएगा, एसेट एंड लाइबिलिटीज ऑफ द ट्रांसफर डिपार्टमेंट। पहला वाला कंडीशन, शेयर होल्डर्स not holding not less than 90% of the face value of equity shares of the transferor company। Shareholders holding not less than 90% of the face value of the equity share of the transferor company become equity shareholders of the transferee company by virtue of amalgamation। Shareholders holding not less than 90% of the face value of equity shareholders transferor company का वो क्या बन गया, equity share of the transferee company बन गया। Consideration for amalgamation receivable by those equity shareholders of the transferor company who agree to become equity shareholders of the transferee company is discharged by the transferee company wholly by issue of equity shares in the transferee company except that cash may be paid in respect of any fraction। इसका मतलब बोला जाता है क्या, होली बाई इश्यू ऑफ इक्विटी शेयर, मतलब जो भी तुम्हारा परचेस कंसिडरेशन को डिस्चार्ज करने वाले, वो कैसे डिस्चार्ज करने वाले, वो इक्विटी शेयर दे के डिस्चार्ज करने वाले ट्रांसफरी कंपनी का, अगर कैश दिए नहीं होने वाले। यहाँ पे लिखा हुआ एक्सेप्ट दैट कैश मे बी पेड इन रिस्पेक्ट ऑफ फ्रैक्शनल शेयर्स। फ्रैक्शनल शेयर्स की कैश दे सकते हैं, कुछ कैश में कुछ शेयर में अगर देंगे तो वो एमालगमेशन इन नेचर ऑफ मार्जर नहीं बोला जाता है, क्लियर, अगर कैश में दिए जाते तो। The business of transfer company is intended to carry it on after amalgamation by the transferee company। तो ट्रांसफर कंपनी का बिजनेस कौन कैरी करने वाले, बिजनेस ऑफ द ट्रांसफर कंपनी कैरिड ऑन आफ्टर द एमलगमेशन कौन करेगा, ओनली द ट्रांसफर कंपनी करने वाले। नो एडजस्टमेंट इज इंटेंडेड टू बी मेड टू द बुक वैल्यूज ऑफ एसेट एंड लाइबिलिटीज ऑफ द ट्रांसफर कंपनी एक्सेप्ट इंश्योर यूनिफॉर्मिटी अकाउंटिंग पॉलिसी, ये नंबर 5 है। अगर ये सारा कंडीशन सेटिस्फाई कर जाता है तो एमलगमेशन इन नेचर ऑफ मर्जर बोलेंगे। अगर ऊपर वाला कोई भी एक सेटिस्फाई नहीं करता है, डज नॉट सेटिस्फाई एनी वन और मोर ऑफ द अबव कंडीशन, उस केस में हम लोग इसको क्या बोलेंगे, एमलगमेशन इन नेचर ऑफ, बोलो, एंड नेचर ऑफ तुम्हारा परचेस। ठीक है, इसके बाद ये डिफरेंस बिटवीन पूलिंग इंटरेस्ट एंड परचेज मेथड, ये वाला था 18.6.2 ए एंड बी में। ठीक है, 18.6.2 ए और बी। व्हाट इज 18.6.2, यहाँ पे देखो लिखा हुआ है 18.6.2 ए अकाउंटिंग फॉर पुलिंग इंटरेस्ट मेथड, बी अकाउंटिंग फॉर परचेज मेथड। ठीक है, इसके जर्नल भी हम लोग यहाँ पे पुलिंग इंटरेस्ट और परचेज मेथड का जर्नल करके रखे हैं। ठीक है, ये नोट्स भेज देंगे, जो भी लिखा हुआ है एक बार घर में कॉपी कर लेना, जितना लिखा हुआ मतलब हाथ से लिखा हुआ है ये सब तो यहाँ से पढ़ लोगे। ठीक है, पूलिंग इंटरेस्ट मेथड या फिर मार्जर बोला जाता है इसको। ठीक है, एप्लीकेबल इन केस ऑफ एमालगमेशन इन नेचर ऑफ मार्जर, ऑब्वियसली एप्लीकेशन इन नेचर ऑफ मार्जर के टाइम पे होगा, और ये एमालगमेशन इन नेचर ऑफ परचेस के टाइम में ये होने वाला है। पुलिंग इंटरेस्ट मेथड किसके टाइम में होगा, मार्जर के टाइम में होने वाला। रिकॉर्डेड
at the carrying amount appearing in the books of the transferor, minimal charges due to difference policy permitted recorded at the fair agreed value, फेयर मार्केट वैल्यू या फिर एग्रीड वैल्यू, ठीक है, जो एग्री वैल्यू किया है परचेस मेथड में क्या होता होगा एग्रीड वैल्यू में, और मार्जिन में क्या हो जाएगा, जो अमाउंट उसके बुक्स में लिखा हुआ था वही अमाउंट मेरे बुक्स में लिखा रहेगा। अपीयरिंग इन द बुक्स ऑफ ट्रांसफर मिनिमल चार्जेस, मतलब कैरिंग अमाउंट जो भी कैरिंग अमाउंट था वही परचेस में तुम्हारा वही आ जाएगा यहाँ पे। उसके बाद परचेस कंसिडरेशन क्या हो जाएगा, सिक्योरिटीज इशूड बाई ट्रांसफर आर टू बी रिकॉर्डेड देयर पेड अप वैल्यू इशू फेयर मार्केट वैल्यू, दैट इज ये रिजर्व एंड सरप्लस ऑफ द ट्रांसफर कंपनी, रिजर्व एंड सरप्लस ऑफ द ट्रांसफर कंपनी क्या हो जाएगा, कैरिड टू बी बैलेंस शीट ऑफ द ट्रांसफर कंपनी सेम वैल्यू। ठीक है, सब्जेक्ट टू पॉइंट नंबर 5, ठीक है, नॉट टू बी कैरिड ऑन द बैलेंस शीट ऑफ द ट्रांसफर कंपनी, ओनली स्टैट्यूटरी रिजर्व आर टू बी कैरिड। व्हाट इज स्टैट्यूटरी रिजर्व बाद में हम लोग देखने वाले, व्हाट इज स्टैट्यूटरी रिजर्व बाद में हम लोग देखने वाले, ठीक है, ये सारा चीज। उसके बाद गुडविल एंड कैपिटल रिजर्व, नो गुडविल और कैपिटल रिजर्व recognize the difference between paid up value transferor company and the purchase consideration is adjusted against combined reserve and surplus, वो इसके साथ एडजस्ट हो जाएगा, combined reserve and surplus के साथ एडजस्ट हो जाएगा। रिकॉग्नाइज गुडविल और कैपिटल रिजर्व, यहाँ पे रिकॉग्नाइज करने वाले गुडविल और कैपिटल रिजर्व को, ठीक है। इसके बाद पीसी कैसे पेमेंट होगा ये ऑलरेडी हम लोग बता दिए थे, वहाँ पे लिखा हुआ था। अब यहाँ पे जर्नल एंट्रीज ऑफ द सेलिंग कंपनी, मतलब जो सेल कर रहा है ट्रांसफर कंपनी उसके बुक्स में हम लोग क्या क्या जर्नल एंट्री पास करने वाले। पहला स्टेप 1 में हम लोग क्या करेंगे, टू क्लोज ऑल द बैलेंसेस एज अपीयरिंग इन द बैलेंस शीट, जो भी बैलेंसेस बैलेंस शीट में अपीयर कर रहे हैं उसको सबको क्लोज करना है, ठीक है। एसेट के लिए क्या हो जाएगा, रियलाइजेशन टू एसेट हो जाएगा, एसेट डेबिट बैलेंस होता है, उसको जब ट्रांसफर करेंगे तो क्या हो जाएगा, रियलाइजेशन टू एसेट। इफ कैश और बैंक बैलेंस इज नॉट taken over by the transferee company, prepare separate cash bank account. If cash or bank balance is not taken over by the transferee company, if cash or bank balance is not taken over by the transferee company, अगर transferee company उसको नहीं लेता है तब जाके तुम सेपरेट अकाउंट बनाओगे, अदरवाइज क्या करोगे, एज्यूम करना सब कुछ ले लिया तो कैश बैंक भी उसके साथ आ जाएगा टू एसेट में, एकदम टू एसेट में आ जाएगा। उसके बाद लाइबिलिटीज के लिए लाइबिलिटीज क्रेडिट बैलेंस होता है उसको डेबिट कर दोगे, ठीक है, ट्रांसफर द डिवेंचर ऑल्सो। उसके बाद प्रेफरेंस शेयर होल्डर को क्या करोगे, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर ओनली द अमाउंट ऑफ प्रेफरेंस शेयर होल्डर। उसके बाद इक्विटी शेयर में क्या करोगे, इक्विटी शेयर कैपिटल रिजर्व एंड सरप्लस जो भी लॉसेस है वो क्रेडिट में हो जाएगा, इक्विटी शेयर होल्डर में ट्रांसफर कर दोगे। एंड डिसेंटिंग शेयर होल्डर्स, डिसेंटिंग शेयर होल्डर मतलब जो एग्री नहीं कर रहा है अमालगमेशन के लिए, ठीक है। इक्विटी शेयर कैपिटल अकोमोडेटेड प्रॉफिट ये अमाउंट, ये डिसेंडिंग शेयर होल्डर्स मतलब ये हो गया, सब लिखा हुआ है डिसेंडिंग शेयर होल्डर्स क्या क्या होता है क्या सब। उसके बाद परचेस कंसिडरेशन के क्या हो जाएगा, परचेसिंग कंपनी अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन ड्यू किए, मतलब परचेस कंपनी मतलब जिस वो परचेस के उसका अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, ठीक है। नेक्स्ट रिसीव जब हो जाएगा, फॉर्म्स ऑफ पेमेंट टू परचेसिंग कंपनी, हु इज परचेसिंग कंपनी, जो परचेस कर रहे हैं मेरे बिजनेस को। और परचेसिंग कंपनी को हम लोग क्यों डेबिट कर रहे हैं, एक बार सोच के देखो, डेटा को हम लोग डेबिट करते थे जिससे पैसा मिलना चाहिए था, जो पैसा मिलना चाहिए मतलब परचेसिंग कंपनी से मेरे को पैसा मिलना चाहिए, तो परचेसिंग कंपनी को डेबिट कर दो एंड रियलाइजेशन के रूप में पैसा मिलेगा। अब सन्ड्री एडजस्टमेंट, अगर एक्सेस पेमेंट हुआ, एक्सेस पेमेंट टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर अगर होगा तो रियलाइजेशन टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर होने वाले, एक्सेस पेमेंट कर दिए। अगर शॉर्ट हुआ तो इसका ऑपोजिट होने वाला, प्रेफरेंस शेयर होल्डर टू रियलाइजेशन। एक्सेस पेमेंट करेंगे तो मेरा लॉस होता है एंड शॉर्ट पेमेंट करेंगे तो मेरा प्रॉफिट होता है। इन केस ऑफ प्रॉफिट रियलाइजेशन को हम लोग क्रेडिट करते हैं। उसके बाद फॉर सेल ऑफ एसेट्स, एसेट अगर सेल एसेट फॉर सेल ऑफ एसेट नॉट टेकन ओवर बाय द ट्रांसफर कंपनी, जो हम लोग भेज दिए थे पूरा एसेट सब कुछ दे दिए थे, जो हम लोग एसेट नहीं दिए थे वो अगर बेचेंगे तो क्या हो जाएगा, कैश एंड बैंक टू रियलाइजेशन अकाउंट। मेरे बुक्स में मतलब ट्रांसफर मतलब सेलिंग कंपनी के बुक्स में जो एसेट था वो सेलिंग कंपनी बेच दिया, क्यों, बिकॉज वो एसेट ट्रांसफर कंपनी निकल नहीं गया था। नेक्स्ट अगर लाइबिलिटीज को पेमेंट करेंगे एग्जैक्ट ऑपोजिट, रियलाइजेशन टू कैश बैंक। अगर एक्सपेंसेस पेमेंट करेंगे तो रियलाइजेशन टू कैश बैंक। उसके बाद बैलेंस द रियलाइजेशन अकाउंट एंड द बैलेंस इंप्लाइज प्रॉफिट ऑन लॉस रियलाइजेशन इज ट्रांसफर टू द इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट। अब रियलाइजेशन अकाउंट को बैलेंस करो, बैलेंस करके अगर प्रॉफिट हुआ तो
ट्रांसफर कर दो इक्विटी शेयर होल्डर में अकाउंट में, अगर लॉस हुआ तभी भी इक्विटी शेयर होल्डर में ट्रांसफर कर दो। उसके बाद लास्ट में किसको पेमेंट कर दो, इक्विटी शेयर होल्डर्स, प्रेफरेंस शेयर होल्डर कंट्रीब्यूट टू फॉर्म्स ऑफ पेमेंट एंड इक्विटी शेयर होल्डर टू फॉर्म्स ऑफ पेमेंट, हम लोग पैसा पेमेंट कर देंगे। ठीक है, ये हुआ तुम्हारा इन द बुक्स ऑफ सेलर। अब सेलर के बुक्स में हम लोग करके अब एक काम करेंगे, एक साम देखेंगे जिससे समझ में आए कि सेलर के बुक्स में कैसे ट्रांसफर हो रहे हैं एंट्रीज। अच्छा, ये वाला क्वेश्चन जो है ये सी बीकॉम में आया हुआ था, कब आया था पता नहीं, एडेप्टेड लिखा हुआ। बेसिक प्रॉब्लम है एब्जॉर्प्शन का। ठीक है, ये बेसिक प्रॉब्लम किसका है, एब्जॉर्प्शन का है। एमालगमेशन और एब्जॉर्प्शन में डिफरेंस क्या है? एब्जॉर्प्शन में बीकॉम में जो किया, ठीक है, नया कंपनी नहीं बन रहा है। कंपनी बन जाता अमालगमेशन में क्या होता है, ए और बी मिलके सी बना, मतलब सी ए बी को दोनों को ले लिया और बी बन जाता ए को बी ले लिया, इसमें क्या हो जाता है, एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्ब हो जाता है। ये मार्जर का दो केस होता है। ओके, देखो चिकने लिखा আছে, एक्स लिमिटेड इज एब्जॉर्ब बाय वाई लिमिटेड, एक्स लिमिटेड অ্যাবজর্ব বাই, একদম মানে পুরোটাই নিয়ে নিল, পুরোটাই এক্স লিমিটেড অ্যাবজর্ব। হুম, ठीक है, एक्स लिमिटेड एब्जॉर्ब बाय ये। ओके, 31st ये बैलेंस शीट ऑफ द एक्स लिमिटेड, ये किसका बैलेंस शीट दिया हुआ है, मतलब एक्स लिमिटेड कौन है, परचेजिंग कंपनी या सेलिंग कंपनी? एक्स लिमिटेड कौन है, सेलिंग कंपनी या परचेजिंग कंपनी? वाई परचेज कर रहे तो एक्स क्या हो रहा है, सेलिंग कंपनी। ठीक है, बैलेंस शीट पूरा दिया हुआ है यहाँ पे, इक्विटी शेयर कैपिटल, रिजर्व, लॉन्ग टर्म बोर्डिंग्स, ट्रेड पेबल्स, क्रेडिटर्स, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, इन्वेंट्रीज, और उसके बाद वो दो वहाँ पे दिया हुआ है, एक वहाँ पे दिया हुआ है, तीन वहाँ पे दिया हुआ है, उसका नोट्स अकाउंट्स बगल में दिया हुआ है। क्या बोल रहे हैं, कंसिडरेशन पेबल टू एक्स लिमिटेड, मतलब वाई एक्स को क्या क्या देने वाला है, कैश पेमेंट होने वाला है 110 रुपीज करके फॉर एवरी डिवेंचर्स इन एक्स लिमिटेड, मतलब जो भी एक्स लिमिटेड के डिवेंचर्स है उसको 110 रुपये करके पेमेंट करने वाले एक डिवेंचर्स का। अ चेंज इन शेयर, अ चेंज ऑफ 3 शेयर्स इन वाई लिमिटेड of rupees 5 each quoted in the market price 6 rupees for every shares in X limited, मतलब every shares in X limited और 3 shares of Y limited, मतलब क्या हो जाता है, one share of X limited for every shares in X limited। ठीक है, फॉर एवरी शेयर्स इन एक्स लिमिटेड हम लोग कितना शेयर देंगे, 3 शेयर्स ऑफ वाई लिमिटेड, मतलब मेरे पास अगर 2 शेयर है एक्स लिमिटेड का, मेरे को 6 शेयर मिलेगा वाई लिमिटेड का। बात समझ में आ गया। अ फर्दर पेमेंट इन कैश ₹3 ईच शेयर इन एक्स लिमिटेड, और फर्दर पैसा मिलने वाला है 3 रुपए करके कैश में, कैश में कैश मिलने वाला है। गिव द जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ एक्स लिमिटेड, मेरे को क्या करना होगा, जर्नल पास करने बोल रहा है एक्स लिमिटेड के बुक्स में, मतलब इन द बुक्स ऑफ सेलिंग कंपनी पास द जर्नल एंट्रीज, मतलब अभी जो हम लोग किए थे इन द बुक्स ऑफ ट्रांसफर कंपनी पास द जर्नल एंट्रीज। ठीक है, अभी तो ट्रांसफर में आई नहीं। एंड इम्पॉर्टेंट लेजर अकाउंट, जो लेजर अकाउंट हम लोग को चाहिए होगा इन द बुक्स ऑफ इसका। एंड लिक्विडेशन एक्सपेंस कितना हो रहा है, 3000। ओके, तो ये वाला अमालगमेशन इन नेचर ऑफ परचेज है,
या फिर मार्जर है, मतलब पुलिंग इंटरेस्ट मेथड है। दोनों चीज़ हो सकता है, आइदर परचेस हो सकता है या फिर पुलिंग मार्जर हो सकता है, सॉरी अमलगमेशन इन मार्जर हो सकता है या फिर परचेस हो सकता है। ठीक है, हाँ मैच राइटिंग ये सारा का सारा पॉइंट होगा। तो बोले सब कुछ ले लिया, तो यहाँ पे देखो लिखा हुआ है कैश में दिया है होगा अगर कुछ, होनली ऑन द बेसिस ऑफ इक्विटी शेयर्स। नेचर ऑफ अमलगमेशन, इसका क्या नेचर है? एंड मेथड ऑफ अकाउंटिंग। In this case, a portion of purchase consideration is discharged by the payment of cash. Discharged by payment of cash. So amalgamation in nature of purchase. Not in nature of merger. Clear? Amalgamation nature of purchase. Okay? And amalgamation in nature of purchase. And not nature in merger. Hence purchase method of accounting to be followed. Amalgamation. Purchase consideration. In this situation, X Limited absorbed by Y Limited, which has issued its equity shares of ₹5 each, and such shares are quoted in the market ₹6. Hence, for the purpose of ascertainment of purchase consideration, the market value of such share is to be taken into consideration. Hence, for the purpose of ascertainment of purchase consideration, the market value of such shares is to be taken into for consideration in working notes 1. ओके, अब एक एक करके। फर्स्ट हम लोग क्या करने वाले, हम लोग जो भी एसेट्स था उसको लेने वाले। ये सुनो, क्या क्या एसेट यहाँ पे दिया हुआ है बताओ, क्या क्या एसेट दिया हुआ बताओ। स्टेप 1, क्लोज ट्रांसफर ऑल द बैलेंसेस अपीयरिंग इन द बैलेंस शीट। ठीक है, जो एसेट में है, ट्रांसफर ऑल एसेट्स इनटू द रियलाइजेशन अकाउंट। ठीक है, क्या क्या होने वाले, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट ले रहे हैं, इसमें क्या हो रहा है, नंबर 2 लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी। ठीक है, एसेट डेबिट में होता है, अब इसको लेके चला जा रहा है तो क्या करोगे, क्रेडिट। लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी। इन्वेंट्रीज, ट्रेड रिसीवेबल में तुम्हारा दिया हुआ है डेटर्स का बैलेंस 18,000। इन्वेंट्रीज ट्रेड डेटर्स का बैलेंस दिया हुआ है 18,000। पॉइंट टू बी नोटेड, फुल फिगर। उसका जो अपोजिट बैलेंस वो कहाँ पे आएगा, प्रोविजन वाला अपोजिट साइड में आता है। ये सर नो, ठीक है, डन, क्लियर। प्रोविजन फॉर बैड डेट कहाँ पे होगा, रियलाइजेशन अकाउंट की जब रियलाइजेशन अकाउंट बनाएंगे इस साइड में सारा का एसेट होता है और उसका अपोजिट बैलेंस कहाँ पे हो जाता है, उसके अपोजिट साइड में। ये सर नो, एकदम, हाँ ये 900 रुपये। क्लियर। उसके बाद कैश एंड बैंक बैलेंस 1400 भी यहाँ पे आ जाएगा। क्लियर हो गया पूरा। तो क्या किए, ट्रांसफर द सन्ड्री एसेट टू रियलाइजेशन अकाउंट, बुक वैल्यूज ऑफ सन्ड्री एसेट ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट। पहले तो सारा का सारा बैलेंस पोस्ट करने वाले, स्टेप ये करने वाले ना, सारा का सारा बैलेंस तो हम लोग ट्रांसफर करने वाले। ये हम लोग क्या ट्रांसफर किए, जो भी एसेट था वो ट्रांसफर किए। अब बारी आया लायबिलिटीज का, अब बारी आया लायबिलिटीज का। लायबिलिटीज में क्या क्या है, लायबिलिटीज में तुम्हारा दिया हुआ है क्रेडिटर्स, लायबिलिटीज में तुम्हारा दिया हुआ है डिबेंचर्स।
ठीक है, और कुछ लाइबिलिटीज में दिया हुआ है, वो तो तुम्हारा शेयर कैपिटल वाला पार्ट है, वो तो यहाँ पे नहीं आने वाला। तो सनडे क्रेडिटर्स एंड 10% डिबेंचर्स और रियलाइजेशन में ट्रांसफर हो जाएगा। ठीक है, ये क्या किए, बैलेंसेस ऑफ क्रेडिटर्स एंड प्रोविजन फॉर बैड डेट ट्रांसफर टू द रियलाइजेशन अकाउंट। डन। अब मैं क्या ट्रांसफर करने वाला हूँ ना, अब मैं क्या ट्रांसफर करने वाला हूँ, हम लोग ट्रांसफर करने वाले हैं तुम्हारा जो भी तुम्हारा इक्विटी शेयर है उसका प्रेफरेंस शेयर तो है ही नहीं यहाँ पे, इक्विटी शेयर में ट्रांसफर कर देंगे। तो इक्विटी शेयर कैपिटल तुम्हारा है 80,000 है, उसके बाद जनरल रिजर्व है तुम्हारा 40,000 एंड सरप्लस तुम्हारा दिया हुआ है 32,000। वन में दे अब हाँ, वहाँ पे 1 से 1 देखेंगे। अब अलग से लिखना स्टेटमेंट ऑफ पीएल, अब ये बैलेंस क्या होता है, क्रेडिट या डेबिट, लाइबिलिटीज का क्रेडिट। जब एट द टाइम ऑफ ट्रांसफर टू द रियलाइजेशन अकाउंट हम लोग को उसको क्या करना होगा, डेबिट, मतलब डेबिट को जब ट्रांसफर करेंगे रियलाइजेशन में क्रेडिट करना होगा, जब क्रेडिट वाला चीज को ट्रांसफर करेंगे रियलाइजेशन में डेबिट करना होगा। जर्नल याद हो गया, इक्विटी शेयर कैपिटल, जनरल रिजर्व, स्टेटमेंट ऑफ पीएल ट्रांसफर कर दिए किसमें, तुम्हारा इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट में, उसको तो इक्विटी शेयर होल्डर में ट्रांसफर करेंगे ना। डन, ये सारा ट्रांसफर हो गया। ठीक है, ये सारा ट्रांसफर हो गया। बीच ग्रेजुएशन ठीक है, हाँ, सारा ट्रांसफर हम लोग कर दिए। ओके, ऊपर में जो भी ट्रांसफर करना था, एसेट ट्रांसफर करना है, लाइबिलिटीज ट्रांसफर करना है, इक्विटी शेयर होल्डर को ट्रांसफर करना है, सारा ट्रांसफर हम लोग कर दिए। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, कितना परचेस कंसिडरेशन ड्यू है वो निकालेंगे, उसके बाद परचेस कंसिडरेशन को हम लोग रिलीज कर देंगे। पीसी ड्यू, पीसी रिसीव्ड। भी होने ठीक है, पीसी ड्यू, व्हाट इज पीसी ड्यू, कितना बिजनेस परचेस करने के बाद कितना तुमको देना है, निकालना होगा। ठीक है, इस एक एक करके बोलेंगे, कैसे निकालेंगे तो बोलेंगे ना, रुक जाओ पहले सुन लो, किससे मिलने वाला है, क्या लिखा हुआ था, पहले सारा बैलेंस को ट्रांसफर करो, उसके बाद पीसी ड्यू करो और रिसीव करो। परचेसिंग कंपनी मतलब जो तुमको परचेस किया और रियलाइजेशन में ट्रांसफर कर दोगे। ये स्टेप 1 हुआ और ये स्टेप 2 और है। यहाँ पे देखो, यहाँ तक स्टेप 1 था और यहाँ पे स्टेप 2 है। क्लियर, এটা তো পড়াই ভালো করে আগে। কটা বাজে এখন, 6:30। হ্যাঁ, বুঝতে পারছিস না, একটু উঠে দাঁড়িয়ে পড়, একটা কাজ কর। अब पीसी कैसे निकालेंगे, पीसी मतलब इच्छा कर बोल दिया ना देख ओके, हाउ टू कैलकुलेट द परचेस कंसिडरेशन। फर्स्ट, चेंज 3 शेयर्स फॉर एवरी 1 शेयर्स, मतलब यहाँ पे उसका कितना शेयर्स है, एक्स लिमिटेड का नंबर ऑफ शेयर कितना है, बोलो जल्दी से, नंबर ऑफ शेयर कितना है एक्स लिमिटेड का, 80,000 डिवाइड बाई 10 इक्वल्स टू 8,000 नंबर ऑफ शेयर। तो 8,000 नंबर ऑफ शेयर इन कितना मिलेगा, 24,000 शेयर मिलने वाला है। क्लियर, 8,000 इंटू 3/1, मार्केट वैल्यू कितना है एक शेयर का, 6 रुपये। और क्या मिलने वाला है उसको, कैश मिलने वाला है 3 रुपये करके फॉर ईच शेयर। तो 3,000 इंटू 8,000 इंटू 3, टोटल कितने मिलने वाले, 24। कैसे 1,68,000 आया, समझ में आया, वही 1,68,000 तुम यहाँ पे बैठा दोगे। और उसके बदले में तुम क्या क्या दे रहे हो, उसके बदले में तुम क्या क्या दे रहे हो, एक तो तुम इक्विटी शेयर दे रहे हो, कितना इक्विटी शेयर दे रहे हो 1,44,000 का, और कितना तुम दे रहे हो ये कैश 24,000। वो मिल गया तुमको, तो क्या करोगे, इक्विटी शेयर कैपिटल वाई लिमिटेड एंड बैंक अकाउंट तुम्हारा डेबिट कर दिए, और किसके बदले में 1,68,000 के बदले में।
तो हम लोग क्या किए, परचेस कंसिडरेशन को भी पे कर दिए। उसके बाद सन्ड्री एडजस्टमेंट्स, उसमें क्या क्या है, प्रेफरेंस शेयर को, कैश एट बैंक अगर कुछ सेल करता है तो, उसके बाद कोई लाइब्रेरी को पेमेंट करता है तो, कोई एक्सपेंसेस को पेमेंट करता है तो वो सब चीज़ करना होगा। ठीक है, इस केस में, इस क्वेश्चन में क्या हुआ था, लिक्विडेशन एक्सपेंस था, ये सुन लो। इस केस में क्या था, लिक्विडेशन एक्सपेंस था। है ना, तो लिक्विडेशन एक्सपेंस पेमेंट करेंगे मतलब बैंक क्रेडिट होगा, तो ऊपर में क्या आ जाएगा, रियलाइजेशन टू बैंक, देखो, फॉर पेमेंट ऑफ एक्सपेंस ट्रांसफर कंपनी बाय द ट्रांसफर कंपनी, लिक्विडेशन एक्सपेंस पेमेंट किया था। एक सेकेंड रुक जा, थोड़ा थोड़ा सा रुक जा। मेरे को कलर कलर खेलना है। দেখ বলে গেল না, দেখেছিস, হাত ফুরিয়ে গেছে না। ওকে, নেক্সট, লিকুইডেশন এক্সপেন্সেস, रियलाइजेशन टू बैंक, डन, पेमेंट कर दिए। स्टेप 4 में, अब स्टेप 4 में क्या आने वाला है, आइदर प्रॉफिट या लॉस ऑन रियलाइजेशन अकाउंट। स्टेप 4 में क्या हो जाएगा, आइदर प्रॉफिट और लॉस अकाउंट और रियलाइजेशन अकाउंट। ठीक है, स्टेप 4, प्रॉफिट ऑन रियलाइजेशन, लिक्विडेशन एक्सपेंस पेड। ओके, ये पीसी ड्यू, ये रिसीव एज परचेस कंसिडरेशन। समझ में आ रहा है ना पूरा चीज, घर में पूरा एकदम लिख के करना, नहीं तो दिमाग से ऊपर चला जाएगा। अब प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन हुआ, कैसे प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन हुआ एक बार देखोगे, रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड में कितना था, 2,15,900, रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट साइड में कितना था, 63,900, रियलाइजेशन अकाउंट में यहाँ पे कितना था, 1,68,000। क्लियर, प्रॉफिट हुआ लॉस हुआ उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, 1,68,000 एंड 63,900, एंड डेबिट में कितना है, 2,15,900। ठीक है, डेबिट में कितना था, 2,15,900, और क्रेडिट में कितना था, 1,68,000 और 63,900, 1,68,000 और 63,900 दोनों मिला के कितना होता है, 231,900 231, 900 और 3,000 यहाँ पे भी डेबिट में, और एक 232 218,900, तो डिफरेंस कितना आया, 231,900 माइनस 218,900, 13,000 का डिफरेंस है। ज़्यादा किस में है, क्रेडिट में। अब इसमें तो बंद करते हैं ना सबको, अब क्रेडिट में ज़्यादा है तो क्रेडिट को क्या करना होगा, अभी डेबिट कर देना होगा। क्रेडिट ज़्यादा मतलब प्रॉफिट है ज़्यादा, और लॉस होना तो उल्टा रहेगा। एकदम क्रेडिट ज़्यादा मतलब प्रॉफिट है उसमें। ये क्लियर, रियलाइजेशन कैसे निकाले हम लोग, डन। तो 2,30,900 मेरा क्रेडिट में था, 2,30,900 मेरा क्रेडिट में था, और डेबिट में कितना है, 2,18,900, सब डेबिट को एक्सेप्ट कर दिए। डेबिट को मैं दूसरा इससे कर देता हूँ, ये लो, ये डेबिट में था, ये डेबिट में था। ठीक है, डन, ये क्रेडिट में है। क्लियर,
लो क्रेडिट ज़्यादा है, तो इसीलिए वो क्रेडिट को क्या कर दोगे, डेबिट कर दोगे, हो गया। स्टेप 4 हम लोग का ख़त्म। यहाँ पे स्टेप 4 हम लोग का ख़त्म हो जाता है। एंड स्टेप 5 में क्या करना होगा, लास्ट स्टेप, दे दो जिसको जितना देना है, इक्विटी शेयर होल्डर को दे दो पैसा, इक्विटी शेयर होल्डर को दे दो, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को पैसा दे दो, ठीक है। फॉर्म्स ऑफ पेमेंट ऑफ पीसी। स्टेप 5, इक्विटी शेयर होल्डर 1,65,000 देना था, इक्विटी शेयर होल्डर लोगों को 1,65,000 देना था, है ना, 1,52,000 था। और यहाँ पे और एक इक्विटी शेयर होल्डर था रहेगा, तो जो भी है परचेज कंसिडरेशन कितना था तुम्हारा, 1,68,000। हाँ यहाँ पे है देखो, यहाँ पे इक्विटी शेयर होल्डर था ना, और यहाँ पे भी इक्विटी शेयर होल्डर था, ठीक है। दोनों क्रेडिट में है, तो क्या हो जाएगा, 1,52,000 प्लस 13,000 कितना हो जाता है, 1,65,000। वो दे देना होगा 1,65,000। कैसे देना होगा, इशू किया है इक्विटी शेयर, कितना किया है इक्विटी शेयर, 1,44,000, ठीक है। और बैंक में कितना बचा हुआ है, 24 माइनस 3 21,000। क्लियर, पैसा तो नहीं है उसके पास उतना, है ना। कितना देना देना होगा, स्टेप 5 में इक्विटी शेयर होल्डर को पैसा दे देना होगा, बट था उसको मिलना था कितना, 24,000 मिलना था, है ना, बट मिला कितना, 21,000। देखो बिकॉज डिस्चार्ज किया था ना, तो भी ये फाइनल ड्यू को डिस्चार्ज कर दिया, ये फाइनल ड्यू को डिस्चार्ज कर दिया। देखो ये स्टेप 5 हुआ, तो 5 स्टेप में हम लोग का खत्म हो जाता है। ये देखो स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4 एंड स्टेप 5। अब इसका ही जब तुम ये करते हो, लेजर अकाउंट बनाते हो, ये तो और भी ईजी है, लेजर अकाउंट सबसे ईजी है। क्या किए फर्स्ट में, जो भी एसेट था उसको ट्रांसफर किए थे, ये सुनो, लैंड बिल्डिंग ये सब, देखो लैंड, प्लान, इन्वेंट्रीज, डेटर्स, बैंक, डन, इतना तक हो गया। उसके बाद हाँ, उसके बाद प्रोविजन को हम लोग क्रेडिट सेल में किए थे, ये देखो। उसके बाद क्रेडिटर्स वगैरह को क्रेडिट सेल में करना है, क्लियर हो गया। स्टेप 1 कंप्लीट किए, उसके बाद इक्विटी शेयर होल्डर लोगों को हम लोग देने वाले, इक्विटी शेयर कैपिटल जर्नलिज्म पीएल, इक्विटी शेयर कैपिटल जर्नलिज्म पीएल, हो गया। फिर इसके बाद तुम्हारा रियलाइजेशन एक्सपेंस का ये आया, वाई लिमिटेड टू रियलाइजेशन, ये आया 1,68,000 पेमेंट करना है, तो बाई वाई लिमिटेड, ये सुनो, हो गया। इसके बाद रियलाइजेशन को हम लोग पेमेंट कर दिए, तो रियलाइजेशन पीसी रिसीव हुआ इक्विटी शेयर ऑफ वाई लिमिटेड टू बैंक एंड वाई लिमिटेड अकाउंट, क्लियर। बैंक में कितना आया, 24,000 आया, और इक्विटी शेयर आया 1,44,000, क्लियर। 1,44,000 इक्विटी शेयर मिल गया मेरे को, और बैंक में 24,000 है, क्लियर। बताओ जल्दी से, डन। बैंक वाला बैलेंस यहाँ पे भी करके रखा है बैंक अकाउंट बनाने के लिए, और ये ट्रांसफर कर दिया था रियलाइजेशन में, क्लियर। डन, समझ में आया, ट्रांसफर कर दिया था रियलाइजेशन में, बैलेंस इतना था ना। और कितना, 24,000 आया था, और 24,000 यहाँ पे लिख दी। उसके बाद क्या था, लिक्विडेशन एक्सपेंस पेमेंट किए, बाय रियलाइजेशन 3,000 होने वाला है, और रियलाइजेशन में फिर क्या होने वाला है, टू बैंक होने वाला है 3,000, क्लियर। इसके बाद रियलाइजेशन का प्रॉफिट हुआ, तो टू प्रॉफिट ऑन रियलाइजेशन लास्ट में आया था, और ये इक्विटी शेयर होल्डर में चला जाएगा, आ गया इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट, इतना हो गया, डन। अब इसके बाद इक्विटी शेयर होल्डर लोगों को हम लोग को पैसा दे देना होगा, इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू
इक्विटी शेयर वाई लिमिटेड एंड 2 बैंक 1,41 and 21. ठीक है, बैंक में इतना ही पैसा बचा हुआ था ना, दे दिए। और इक्विटी शेयर वाई लिमिटेड जो था 1,40,000 यहाँ पे आ गया। ओके, एंड वाई लिमिटेड अकाउंट करने बोल रहे हैं। वाई लिमिटेड में क्या था, वाई लिमिटेड कहाँ पे गया बता, देखो वाई लिमिटेड यहाँ पे था 1,68,000, टू रियलाइजेशन था, तो यहाँ पे टू रियलाइजेशन हो जाएगा। और क्या क्या दिया हम लोग इसके बदले में, इक्विटी शेयर दिया वाई लिमिटेड का एंड कैश एट बैंक दिया 24,000 का। लेजर में कुछ है, लेजर में कुछ नहीं है। ठीक है, ये हुआ तुम्हारा पहला सम।